क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपका मन शांत होने के बजाय और भी ज्यादा भागने लगता है? एक पल में आप कल के ऑफिस के काम के बारे में सोच रहे होते हैं, अगले पल आप याद कर रहे होते हैं कि आज सुबह किसी ने आपकी बात को नजरअंदाज क्यों कर दिया, और फिर अचानक आप सोचने लगते हैं, अरे मैं तो ध्यान कर रहा था, फिर मेरा मन यहां कैसे आ गया? और जैसे ही आप इस बात को महसूस करते हैं, आपके शरीर में एक बेचैनी सी उठती है, पीठ दर्द करने लगती है, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, और कुछ ही मिनटों में आपका मन कहने लगता है, अब बस करो, ये ध्यान तो काम ही नहीं कर रहा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। हर वो व्यक्ति जिसने कभी ध्यान करने की कोशिश की है, उसके साथ यही हुआ है। लेकिन यहां एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। ध्यान कोई साधारण विश्राम तकनीक नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप गूगल से सीखकर 5 मिनट में मास्टर कर लें। नहीं, ध्यान तो आत्मा की यात्रा है। महान योगी परमहंस योगानंद ने कहा था, ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि वह द्वार है जो आपको अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है। लेकिन यह द्वार तभी खुलता है जब आप सही तरीके से उसके सामने खड़े होते हैं। और आज मैं आपको वही सही तरीका समझाने वाला हूं। न किसी जटिल भाषा में, न किसी रहस्यमयी शब्दावली में, बल्कि ऐसे शब्दों में जो आपके दिल तक पहुंच जाए। तो आइए धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, अपने भीतर की दुनिया में कदम रखते हैं। पहली बात, ध्यान का मतलब क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान आंखें बंद करना प्लस गहरी सांस प्लस शांत बैठना। लेकिन यह सिर्फ बाहरी छवि है। असल में ध्यान का मतलब है अपने आप को देखना। जैसे आप किसी दर्पण के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखते हैं, वैसे ही ध्यान में आप अपने मन, भावनाओं और चेतना को देखते हैं, बिना उन्हें बदले, बिना उन्हें रोके, बस देखते रहते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि मैं वो नहीं हूं जो मेरा मन कह रहा है, मैं वो नहीं हूं जो मेरी चिंताएं कह रही हैं, मैं तो वो हूं जो इन सबको देख रहा है। यही आत्म जागरूकता है और यही ध्यान का असली उद्देश्य है। दूसरी बात, ध्यान के लिए सही जगह क्यों जरूरी है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब आप किसी मंदिर, आश्रम या पहाड़ के किनारे बैठते हैं तो आपका मन अपने आप शांत हो जाता है, लेकिन जब आप अपने कमरे में, जहां फोन की नोटिफिकेशन आ रही है, टीवी चल रहा है और बाहर गाड़ियों का शोर है, तो आपका मन तुरंत भागने लगता है? ये कोई संयोग नहीं है। ऊर्जा वातावरण से जुड़ी होती है। परमहंस योगानंद कहते थे, जैसे एक बीज को उपजाऊ मिट्टी चाहिए, वैसे ही ध्यान के लिए एक शुद्ध, शांत वातावरण चाहिए। तो अगर आप घर में ध्यान कर रहे हैं तो कुछ छोटे छोटे कदम उठाइए। एक कोना तय कर लीजिए जहां आप रोज ध्यान करेंगे। वहां कोई मोबाइल, टीवी या व्यवधान न हो। अगर संभव हो तो एक छोटी मोमबत्ती या अगरबत्ती जलाइए। सुगंध मन को तैयार करती है। रोशनी मंद रखिए। तेज रोशनी मन को सक्रिय कर देती है। कमरा साफ और व्यवस्थित रखिए। अव्यवस्था मन को भी अव्यवस्थित कर देती है। और सबसे महत्वपूर्ण, एक ही जगह पर रोज ध्यान कीजिए। क्यों? क्योंकि जहां आप रोज ध्यान करते हैं वहां सकारात्मक ऊर्जा जमा होने लगती है और धीरे धीरे वो जगह खुद ब खुद आपको ध्यान की ओर खींचने लगती है। तीसरी बात, शरीर की मुद्रा क्यों इतनी महत्वपूर्ण? कई लोग ध्यान करते समय पीठ झुका लेते हैं या कुर्सी पर झुककर बैठ जाते हैं, लेकिन योगानंद जी कहते थे, अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है तो आपकी आंतरिक ऊर्जा ऊपर नहीं जा सकती। हमारी रीढ़ की हड्डी सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये ऊर्जा का मार्ग है जिसमें 7 चक्र, ऊर्जा केंद्र स्थित है। जब आप सीधे बैठते हैं तो यह ऊर्जा सहस्रार चक्र, माथे के ऊपर तक पहुंच सकती है और तभी आपको दिव्य प्रकाश, शांति या आंतरिक आवाज का अनुभव होता है।
तो कैसे बैठें? रीढ़ को सीधा रखें, न झुका हुआ न अकड़ा हुआ, मानो कोई हल्का धागा आपके सिर को ऊपर खींच रहा हो। कंधे ढीले रखें, तनाव मत लीजिए। हाथ घुटनों पर रखें या गोद में, ध्यान मुद्रा। पैर आराम से मुड़े हुए, पद्मासन अच्छा है, लेकिन अगर ना हो सके तो सुखासन या कुर्सी पर भी ठीक है। बस पैर जमीन पर रखें। याद रखिए, शरीर स्थिर होगा तो मन भी स्थिर होगा। चौथी बात, सांस मन की चाबी। अब आते हैं सबसे शक्तिशाली उपकरण पर, आपकी सांस। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप डरे होते हैं तो सांस तेज हो जाती है, और जब आप गहरी नींद में होते हैं तो सांस धीमी और गहरी हो जाती है? यही रहस्य है। सांस और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप सांस को नियंत्रित कर लें तो मन अपने आप शांत हो जाता है। योगानंद जी ने एक विधि बताई, होंग-सो। जब आप सांस अंदर लें तो मन में होंग का जाप करें। जब सांस बाहर छोड़े तो मन में सौ का जाप करें। इसे जोर से न बोलें, बस मन ही मन दोहराए। धीरे धीरे आपकी सांस इतनी धीमी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि सांस रुक गई है, और उसी पल मन भी रुक जाएगा। और जब मन रुकता है तो आपके भीतर की आवाज स्पष्ट हो जाती है। पांचवी बात, मन को कैसे एकाग्र करें? अब सबसे बड़ी चुनौती, मन भटकता रहता है। लेकिन याद रखिए, मन भटकना स्वाभाविक है। आपका काम यह नहीं कि मन को रोके, बल्कि यह है कि जब भी वो भटके उसे प्यार से वापस लाए। जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे को बार बार संभालती है, वैसे ही आप अपने मन को संभालिए। एक आसान तरीका, अपनी तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करें। भौहों के बीच का वह बिंदु, वही आज्ञा चक्र है। आंखें हल्की बंद करके उस बिंदु पर एक मंद प्रकाश की कल्पना करें। हर बार जब मन भटके, उसे धीरे से वापस उसी प्रकाश की ओर ले आए। धीरे धीरे आपको एक दिन वह प्रकाश वास्तविक दिखाई देने लगेगा। छठी बात, ध्यान का अंतिम लक्ष्य। ध्यान का अंतिम उद्देश्य सिर्फ शांति पाना नहीं है। ध्यान का असली उद्देश्य है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। जब ध्यान गहरा होता है तो आपको एहसास होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं तो वो अनंत चेतना हूं जो इस सारे ब्रह्मांड को धारण करती है। यही वो अवस्था है जिसे समाधि कहते हैं, और ये कोई कल्पना नहीं। योगानंद जी ने इसे अपने जीवन में अनुभव किया था। अंत में, ध्यान को जीवन बनाइए। ध्यान कोई अलग चीज नहीं है जो आप करते हैं। ध्यान तो वह जागरूकता है जिसमें आप जीते हैं। सुबह उठते ही 5 मिनट बैठिए। रात को सोने से पहले 10 मिनट बैठिए। दिन में जब भी तनाव हो, सांस पर ध्यान दीजिए, और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन ध्यान बन जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान करता है वो न सिर्फ शांत रहता है, वह ईश्वर के साथ जीता है। तो आज से ही शुरुआत कर दीजिए। 1 मिनट, एक सांस, एक पल की जागरूकता। क्योंकि जो खोजता है उसे मिलता है, और जो ध्यान करता है वो अपने भीतर ही अनंत शांति, प्रेम और ईश्वर को खोज लेता है।